नमस्कार। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश शेखर यादव की कुर्सी जाएगी? हालात तो कुछ ऐसे ही बन गए हैं। शेखर यादव ने ऐसा कह दिया कि पूरे देश में बवाल है, विवाद है, संग्राम है। नेता दनादन सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहे हैं कि ऐसे जज को हटा दीजिए। कह तो यहां तक रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी जज की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। अनेक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को खत लिखा कि इनको हटाइए, इनको विदा कीजिए, इनको घर बैठाइए। जिन नेताओं ने सीजेआई को खत लिखा है उनमें से एक है सीपीएम की वृंदा करात, और भी लोग हैं। कुछ नेता लंबा लंबा बयान दे रहे हैं। ऐसे नेताओं में शामिल है ओवैसी और यूपी वाले चंद्रशेखर, और कुछ नेता शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में हैं। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी जज को हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। कपिल सिब्बल बड़े वकील, इन्होंने कहा है कि शेखर यादव को 1 मिनट भी जज की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी बात हुई है दिग्विजय सिंह से, कांग्रेस के ही सांसद विवेक तन्खा से, सपा के सांसद जावेद अली से और आरजेडी के सांसद मनोज झा से। ये सब लोग मिलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। बात यही नहीं थम रही है। बवाल हो गया, विवाद हो गया। उसके बाद खबर आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है कि रिपोर्ट दो, आखिर न्यायाधीश शेखर यादव ने क्या कहा, कैसे कहा, कहां कहा, क्यों कहा, आदि आदि आदि। यह एक प्रक्रिया है, रिपोर्ट मंगवाई जाती है। अब सवाल है कि शेखर यादव ने आखिर कहा क्या था। उन्होंने जो भी कहा था उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप इसी चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा था उसमें विवाद की पूरी गुंजाइश थी। उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कठमुल्लों से देश को बचाना है और यह देश बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं की इच्छा के अनुसार चलेगा। एक 21 सेकेंड का क्लिप है, सुनिए शेखर यादव ने क्या कहा था। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी बात आ रही है, जो भी बयान आ रहे हैं, सब इन जस्टिस महोदय के खिलाफ है। ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर शेखर यादव का साथ दे रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और कपिल सिब्बल को ही चैलेंज कर रहे हैं कि तुम क्या कर लोगे। कुछ चुनिंदा
जो कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है उसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, सुनिए। यह है लाल किशोर यादव। लाल किशोर यादव लिखते हैं एक्स पर, जस्टिस शेखर यादव जैसे जस्टिस शेखर यादव जैसे बहुत सारे राष्ट्रवादी यादव हैं। ये नमाजवादी और लालटेनिया यादव जो गंगा जमुना तहजीब के नाम पर गंध फैलाकर रखा है, उसके काट के लिए हमें इन जैसे राष्ट्रवादी धर्मपरायण यादव के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। ये लिख रहे हैं लाल किशोर यादव। और ये कोई दया है, इन्होंने लिखा है कि जज साहब सच्चे राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी हैं, इनके विरोध में हाय तौबा करने वालों का अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये कोई देवेश मणि शुक्ल हैं, ये लिखते हैं कि कपिल सिब्बल तो सिर्फ आतंकियों, जिहादियों, बलात्कारियों का वकील है। कांग्रेस की देशद्रोही मानसिकता का गुलाम वकालत के प्रोफेशन को कलंकित करता है। और ये कोई एडवोकेट है, वकील साहब हैं AK त्रिपाठी। त्रिपाठी जी लिखते हैं कि कपिल सिब्बल कुछ न उखाड़ पाएगा। कपिल सिब्बल जस्टिस शेखर यादव का कुछ नहीं कर सकते हैं। वकीलों की जमात जज साहब के साथ है, ये कह रहे हैं AK त्रिपाठी। यानी जस्टिस शेखर यादव ने ऐसा कह दिया है कि विवाद लंबे समय तक चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद पर, बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।